अमेरिका और इजराइल की ईरान से जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये जंग अब लंबे खींचने के आसार हैं। भले ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई और देश में कई शीर्ष नेता हमले में मारे गए, लेकिन ईरान की सरकार और उसके सशस्त्र बल ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC इस मोर्चे को संभाले रखे हैं, जबकि अमेरिका इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन करने में जुटे हैं। ईरान ने क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के व्यापार के अहम रूट हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया। अरब देशों के साथ भारत के तेल गैस व्यापार का ये बहुत ही ज्यादा अहम गलियारा है, जहां से करीबन 20% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। ईरान ही नहीं, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, UAE से लेकर कतर, कुवैत जैसे देशों से भारत को तेल गैस की सप्लाई इसी रूट से होती है। सरकार का कहना है कि उसके पास पर्याप्त भंडार है और चिंता की कोई बात नहीं। इस बीच सरकारी सूत्रों ने भी दावा किया। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि उसके पास कच्चे तेल, गैस, LPG और LNG का 25 दिनों का स्टॉक है। एक रिपोर्ट बताती है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत ने किसी भी युद्ध या वैश्विक संकट जैसे इस वक्त अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका का तनाव है, से निपटने के लिए भूमिगत भंडारों में तेल को जमा कर रखा है यानी स्टोर कर रखा है। अब ये 3 शहरों मुख्यतः मैंगलोर, विशाखापट्टनम यानी वाइजैग और पादूर में है। इनमें लगभग 5.33 मिलियन मीट्रिक टन यानी MMT कच्चा तेल जमा करने की उतनी क्षमता है और ये 10 दिन की जरूरत पूरा करता है। तो देखा जाए तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग से पूरा मिडिल ईस्ट अब तक प्रभावित है और ईरान ने अब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने के ऐलान से कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने वाली है और इसका असर भारत पर होने की आशंका है। हालांकि इस रूट से भारत बड़े पैमाने पर अपनी जरूरत का तेल आयात करता है। हॉर्मुज रूट बंद होने से तेल सप्लाई प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए उसकी तैयारियां पूरी हैं। तेल और गैस की आपूर्ति जारी रहेगी और कोई बाधा नहीं आएगी। आपको बता दें, मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत दुनिया भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का तीसरा सबसे बड़ा आयातक, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मिडिल ईस्ट से होने वाली शॉर्ट टर्म दिक्कतों से निपटने के लिए देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF जैसे जरूरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा स्टॉक है।